हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज है हम इकाई 7 युगपत समीकरण पर। पहला प्रश्न क्या दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इसमें समीकरण 3x + 4y = 7 में कितने चर हैं। यहाँ बच्चों दो चर हैं, देखिए x और y। कितने चर हैं, दो। हमारा सी सही हो जाएगा। सेकंड है यदि समीकरण x + y = 7 और x = 4 है तो y का मान बताइए। यदि हम यहाँ 4 रख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - का 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, b = 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए तीसरा 3x + का y = 9 में y के मान को x के पदों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम y का मान x के पदों में, हम y को यहीं रहने देते हैं और इसको उधर ले जाएंगे। तो 9 - का 3x यानी इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 पेन तथा 6 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन को निरूपित करता है। तो यहाँ देखिए ज़रा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पेन और 6 पेंसिल, उनका योग कितना, 90, यानी उनके रुपए 90 रुपये का है। तो ये हो जाएगा 5x + 6y = 90, यानी कि यहाँ पर बी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर में, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, दहाई की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इकाई की जगह x आ जाएगा और दहाई का अंक कितना है, y। तो कितना हो जाएगा, ये 10y + का y, यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए रीना तथा मीना की आय का अनुपात 3:4 है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखिए 3:4 है, तो देखिए इसमें क्या है, रीना बटे मीना बराबर कितना, 3/4। तो इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया। 3/4 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x - का 3y = 0, यानी कि इसमें कौन सा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए दो अज्ञात चरों वाले रेखीय समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, केवल एक हल होगा इसका, कौन सा वाला, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2 के लिए, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए k के किस मान के लिए समीकरणों kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का केवल एक हल होगा। ये होगा बच्चों k इज नॉट इक्वल टू 6 के लिए होगा। ठीक है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए समीकरणों 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 10 = 0 के कितने हल होंगे। इनका बच्चों कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x और 3y है, यहाँ पर इसका जस्ट डबल है, यानी कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। आगे देखिए समीकरणों x + y + 7 = 0 और 2x + 2y + 9 = 0 के कितने होंगे हल। तो देखिए यहाँ पर भी कोई हल आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पद है वो भी आपके इक्वल आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है रेखीय समीकरण 2x - का y = 5, 5x - का y = 11, इसका हल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल। ये देखिए बच्चों 2x - का y = 5, 5x - का y = 11, इसमें क्या किया है हमने, घटा दिया, यानी कि चिन्ह इनके बदल दिए गए हैं, ये दोनों कट जाएंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा -5 है तो -के 3x बचेंगे और यहाँ -के 6 बचेंगे, x = 6/3, यानी x = 2 आ जाएगा। पहले समीकरण में x का मान रख देते हैं, तो 2 × 2 - y = 5, - का y = 5 - का 4, यानी y = -1, यानी कौन सा हल हो जाएगा, सी इसका हल हो जाएगा, x = 2, y = -1। अगला सवाल दिया है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं बताइए। तो देखिए दो प्राकृतिक संख्या x y ले ली, उनका योग 25 कर दिया और उनका अंतर कितना, 7 कर दिया। इन दोनों को हमने हल किया, ये दोनों कट जाएंगे, 2x = 32, x = कितना, 16 आ गया। इसका मान हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में रख देते हैं, तो y = 25 - 16, यानी कि y = 9 आ जाएगा, यानी कि 16 और 9, यानी इसमें कौन सा आपका बी आपका उत्तर सही हो जाता है। आगे देखिए दो कोणों के योगफल का 1/3 60 अंश है और उसके अंतर का 1/4 28 अंश है, तो इनका कोण बताने हैं हमको। तो देखिएगा योगफल x और y दो कोण हमने ले लिए, उन दोनों का 1/3 यानी 1/3 कितना है, 60 अंश दिया हुआ है और इनका अंतर जो है वो 1/4 है और वो कितना है, 28 अंश है। इसका हमने क्या किया बच्चों, सॉल्व कर लिया, x + y 3 का गुणा 60 में 180 हो जाएगा, x - y के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 4 का गुणा करेंगे 112 आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों में देखिए ये दोनों आपका कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2x कितना हो जाएगा, 292, तो x अंश बराबर कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा 146 अंश, और क्या करेंगे इसको x + y = 180 वाले में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर y = 180 - का 146, यानी y बराबर कितना, 34 आ जाएगा, यानी 146 और 34, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, समीकरणों 4x - 5y = 17, x - का 5y = 8 का हल बताना है हमें। तो मैंने इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख लिया है। देखिए यहाँ पर 5/5 है, तो इनको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। कितना यहाँ पर बचेगा, प्लस के 3x बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, तो x = 3 × 9 चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा। दूसरे समीकरण में हमने इसका मान रख दिया 3 - 5y = 8, तो -5y = कितना हो जाएगा, 8 - का 3, यानी x की जगह 3 आ गया, 5 आ गया, तो y = कितना आ गया, -1 आ गया, यानी 3 और -1 इनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x माइनस का y इक्वल टू 8 दिया हुआ है हमें। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया है यहाँ पर बच्चों, और क्या किया, इससे x का मान निकाल लिया 4 माइनस का 2y, और इसको हमने दूसरे समीकरण में रख दिया 4 माइनस का 2y। ठीक है, इसको हमने खोला, कितना आ गया, माइनस का 5y इक्वल टू 8 माइनस 8, यानी कि y इक्वल टू 0 आ जाता है। इसको उठा करके हमने पहले वाले में समीकरण में मान रख दिया, तो x प्लस का 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाता है। तीसरा देखिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। 5x माइनस का y इक्वल टू 4 और 3x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। तीसरा ये देखिए, 5x माइनस का y इक्वल टू 4 है, 3x माइनस का y इक्वल टू माइनस 2 है। यहाँ पर हमने इसको घटा दिया, चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, y से y कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया है हमने, पहले समीकरण में x का मान रख दिया 5 गुणे 3 माइनस का y बराबर 4, तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 15, यानी कि y इक्वल टू 11 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 4, 5x बाई 6 माइनस का y बाई 8 इक्वल टू 4। इसको भी हमें विलोपन विधि से ही करना है हल। तो देखिए यहाँ पर हमने रख लिया इसको, इसका हमने एलसीएम लिया, 4 दिया 12 हो गया, कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 3y, यहाँ पर 4 रहने वाला है, 12 का हमने इधर गुणा कर दिया, 48, ये हमारा पहला समीकरण आ जाता है। दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 24 आ जाएगा, 20x माइनस का 3y, यहाँ पर 4 है, देखिए 24 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20x माइनस का 3y बराबर 96 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 आपको मिल जाता है। इन दोनों को हम रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू सेम है तो कट जाएगी, चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है। कितना बचेगा यहाँ पर, 24x बराबर 144, x बराबर हमारा 6 आ जाता है। क्या करते हैं हम इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो 4 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल टू 48, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 और माइनस का 24, 3y इक्वल टू 24 और y इक्वल टू 8, यानी x का मान ये आ गया आपका, y का मान ये आ जाता है। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 2। इसे हमें हल करना है और इसके उत्तर की जाँच भी करनी है। ये रहा बच्चों इसका हल। देखिए यहाँ पर हमने एक्स वाई को क्या किया, एलसीएम ले लिया, 2y प्लस 3x इक्वल टू 13 हो गया, यानी 2y प्लस का 3x इक्वल टू 13xy, समीकरण नंबर 1 बन जाता है। दूसरे समीकरण से हमने इसको एलसीएम लेकर के 5y माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 2xy, दूसरा समीकरण निकल आता है। समीकरण 1 में 5 का गुणा और 2 में 2 का गुणा कर दिया, हमें ये दोनों समीकरण मिल जाते हैं। इसको घटाने पर क्या हुआ, चिन्ह बदल जाएंगे, 10/10y कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 23x बराबर 69 का xy, x बराबर कितना 3xy बचेगा। समीकरण 2 में हम x का मान रख देते हैं। तो देखिए ये रहा 5y माइनस का 4 इंटू 3xy माइनस का 2xy, 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 के xy बचेगा, y बराबर 2xy आ जाएगा। उत्तर की जांच हमें करनी है, तो क्या करना होगा, हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर LHS ले लिया हमने पहले वाले समीकरण का, यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू रखी, यहाँ पर कितना आ गया हमारा RHS, हमको 13xy मिल जाता है। समीकरण 2 में हमने अगर xy का वैल्यू रखा तो क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, और यहाँ पर भी y और x का मान रखा हमने, तो कितना हमको माइनस का 2xy यानी RHS हमको मिल जाता है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इनका कहना है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 4 अधिक है, तो तिगुना कर दिया हमने इसको, उससे 4 अधिक है, ये अधिक है तो इसलिए हमने इसको प्लस किया। छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है। तो देखिए बड़ी संख्या हमने x मानी थी, छोटी संख्या हमने y मानी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा कि छोटी संख्या का 6 गुना से बड़ी संख्या 2 अधिक है, तो यहाँ पर इसको +2 कर दिया। तो हमें यहाँ से x माइनस का 3y करेंगे इक्वल टू 4 पहला समीकरण मिल जाएगा, 6y माइनस का x इक्वल टू 2 करेंगे तो दूसरा समीकरण मिल जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, हम x को आगे लिख लिया, यहाँ पर -x और 6y को सेकंड नंबर पे लिख लिया। ठीक है, x से x कट जाएगा, 3y इक्वल टू 6 बचेगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा, और इस वैल्यू को उठा करके हम पहले समीकरण में रख देते हैं y के मान को, तो हमें x बराबर 10 मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर हमने एक भिन्न मान ली, कौन सी, x/y। तो कह रहे हैं इसमें अगर अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 9/11 के बराबर हो जाती है, तो हमारी भिन्न ये आ चुकी है। ठीक है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, देखिए हमने फिर क्या किया, 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 9 नंबर देखिए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पिता की आयु वर्तमान x मान ली है और पुत्र की आयु y मान ली है, यानी कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3y, तो x माइनस का 3y इक्वल टू कितना 0। ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरी बात ये कहते हैं कि 12 वर्ष बाद यानी कि दोनों की उम्र में 12 वर्ष जोड़ दिए जाए,
है ना। तो इनका कहना ये था कि पिता अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा, पिता हो जाएगा दोगुना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, पुत्र को दोगुना कर दिया, क्योंकि हमें इसे बराबर करना है। आगे देखिए x + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y प्लस का 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो x माइनस का 2y इधर ले आते हैं हम, और ये जो 12 है इसको इधर ले आते हैं, तो कितना 12 बचेगा यहाँ पे। समीकरण नंबर हमको 2 मिल जाता है। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। इनको घटाने पर x से x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास, माइनस का y बराबर माइनस का 12, तो y इक्वल टू कितना 12 वर्ष आ जाएगा। y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x माइनस का 2y इक्वल टू कितना 12 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, तो x बराबर 36 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 36, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी है 36 वर्ष है, और पुत्र की कितनी है 12 वर्ष आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B ब्रैकेट के अंदर सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, कोण C पहले मान लेते हैं हम, कोण A बराबर x, कोण B बराबर y, कोण C बराबर कितना 3, कोण B है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर A बराबर कितना x मान लिया है हमने, B बराबर कितना मान लिया y मान लिया है, C बराबर इतना आ गया। अच्छा, हमें पता है कि तीनों कोणों का मान कितना होता है त्रिभुज के 180 होता है। तो कोण A कोण B कोण C बराबर 180। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इनके xy के मान में रख लेते हैं। तो देखिए x प्लस y प्लस 3y इक्वल टू 180, तो x प्लस का 4y हो जाएगा ये, और 180 के बराबर, यानी समीकरण नंबर 1 मिल जाता है हमको। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि 3 कोण B बराबर कितना इतना दिया हुआ है। तो देखिएगा 3y बराबर कितना 2x हो जाएगा, ये A के लिए, B के लिए y हो जाएगा। तो 3y माइनस का 2y उधर ले गए, 2x, यानी y बराबर किसके हो गया 2x के बराबर हो गया। ये नंबर 2 आ गया आपका। अब क्या करते हैं, जो y बराबर 2x है, यहाँ पर x प्लस का 4y था, तो y की जगह कितना रख दें 2x रख दें, तो 180 हो गया, कितना 8x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। 180 x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया, यानी कोण A आपका कितना आ गया 20 अंश आ गया। तो कोण B कितना है y के बराबर है, y किसके बराबर है 2x के बराबर है, तो 2 इंटू x कहाँ है 20 डिग्री, कितना हो गया 40 डिग्री आ गया। कोण C किसके बराबर है 3y के बराबर है, और 3 इंटू कितना हो जाएगा y किसके बराबर है 40 के बराबर है, 40 रख देते तो 4 दिया 12, 120 अंश आ गया। यानी कोण A कोण B और कोण C, इसका आंसर हमें चेक करना है, तो तीनों कोणों का हम सम कर देते हैं, जो कि 180 के बराबर आ जाता है। सवाल नंबर 12 क्या दिया है, सवाल नंबर 12 में एक आयत की परिमाप है 50 सेंटीमीटर। तो हमने आयत बना लिया, उसकी परिमाप लिख लिए 50 सेंटीमीटर। कह रहे हैं आयत की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, तो इसकी जो लंबाई है वो 4 गुना 4x हो गई, चौड़ाई कितनी है x हमने मान ली, ठीक है। तो इनका कहना है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितनी है 50 दी हुई है हमें, तो 2 कितना हो गया 4x प्लस का x हो गया, तो 25 हो जाएगा। या 2 का भाग दे देंगे तो 25 बराबर कितना 5x हो जाएगा, x बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई इसकी कितनी आ गई x बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है लंबाई, तो उसमें 4 का गुणा कर देते, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 4x, यानी कितना 4 इंटू 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा कितना है y, और छोटा वाला कितना है, उससे बड़ा जो है छोटे से 60 अंश बड़ा है ये। तो क्या करें, छोटे वाले में हम 60 अंश जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा y माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर कितना 180, दो संपूरक कोणों का योग। तो ऐसा करते हैं x प्लस वाई बराबर 180, y माइनस का x बराबर 60। तो यहाँ पर इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, x से x कट जाएगा, प्लस माइनस के हैं तो 240 आ जाएगा, y बराबर कितना 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मान इसमें रख देते हैं, तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 और माइनस करेंगे 120, तो x बराबर कितना 60 अंश आ जाएगा हमारे पास। सवाल नंबर 14 क्या दिया है, अदिति नदी की धारा के अनुकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है। तो इनका कहना ये है कि शांत जल में अदिति की तैरने की चाल और नदी की धारा की चाल ये दोनों हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं, माना शांत जल में अदिति की तैरने की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की धारा की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल अदिति की तैरने की चाल कितनी हो गई x प्लस वाई, क्योंकि धारा की दिशा में है ना, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत प्रतिकूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो समय गुणे चाल बराबर दूरी होती है, तो 2 घंटे में अनुकूल दिशा में x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी इन्होंने 12 किलोमीटर तैर सकती है। तो x प्लस वाई बराबर 2 का भाग लग जाएगा, 2 छंग 12 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 घंटे में फिर कितना गई विपरीत दिशा में, ये भी 12 किलोमीटर ही जाती है। तो x माइनस का वाई बराबर कितना 3 चौक 12 यानी कि 4, समीकरण नंबर 2 आपका बन जाता है। x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस का वाई बराबर 4, ये दोनों कट जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, तो x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पहले समीकरण में हम x का मान रख देते हैं 5 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू कितना 6 माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वाई इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x क्या हो गई हमारी शांत जल में अदिति की तैरने की चाल हो गई जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी की धारा की चाल y यानी जो कि कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आपकी।
16 नंबर, प्रयागराज से वाराणसी 2 टिकट और प्रयागराज से लखनऊ के 3 टिकट, इनका कुल मूल्य है 600 रुपये। तो हमने क्या किया, मान लिया, माना प्रयागराज से वाराणसी का किराया कितना x है और प्रयागराज से लखनऊ का किराया कितना है y रुपये है। तो देखिएगा 2 टिकट x यानी प्रयागराज से वाराणसी के, 3 टिकट प्रयागराज से लखनऊ के 3y कितना हो गया 600 रुपये कुल हो गए, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एक टिकट दोनों के लिए उनका मूल्य 150 रुपये है। तो यानी x + y बराबर दोनों ही जहाँ की टिकट है ये 150 रुपये हो गया। ये 2 समीकरण हमारे पास मिल जाते हैं। तो इनको हल करना है तो बच्चों क्या किया मैंने, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया है। तो देखिएगा 2x + 3y बराबर 600, 2x + 2y बराबर 300। इनको हमने घटा दिया, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर y बचेगा प्लस का, यहाँ पर 300 बचते हैं, y बराबर 300 रुपये। यानी प्रयागराज से लखनऊ का किराया कितना आ जाएगा आपका 300 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निवेश करता है, कुछ धनराशि को वो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और कुछ धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वो निवेश करता है। कुल 2600 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिलते हैं। यदि वह निवेश की धनराशियों की अदला बदली कर दे तो उसे 80 रुपये और ज़्यादा ब्याज मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न ब्याज दरों में कितनी कितनी राशियों का निवेश किया गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया है, x मान लिया और एक को y मान लिया धनराशि को इनकी। तो देखिए x का कितना 12% के साथ में, यानी x इंटू 12% प्लस का दूसरी धनराशि को हमने y मान लिया, उसको 10% ब्याज की दर से कितना हो गया, इसको ब्याज मिला 2600 रुपये मिलता है। तो 12/100, यहाँ पर 10/100 और यहाँ पर जो 100 था उसका गुणा मैंने यहाँ कर दिया, तो कितना हो जाएगा 12x प्लस का 10y बराबर इतना आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में उसने कहा कि यदि वो अपने जो धनराशि है उसको पलट देता है, निवेश की अदला बदली कर देता है, तो यहाँ पर मैंने y ले लिया इस बार 12% के साथ, यहाँ पर x ले लिया 10% के साथ में, और 80 रुपये अधिक मिल जाते हैं उसको पहले से ब्याज। तो 2600 में 80 जोड़ दिया, यानी 2680 हो गया। तो कितना आ गया 12y प्लस का 10x बराबर जो यहाँ पर 100 आएगा उसका भी गुणा हमने यहाँ पर कर दिया। समीकरण नंबर हमको 2 मिल जाता है। 1 में 10 का गुणा कर देते हैं, 2 में 12 का गुणा कर देते हैं, जिससे हमें ये समीकरण मिल जाते हैं। तो देखिए इनको हमने घटा दिया है, ये कट जाएंगे आपके x और x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा माइनस का 44, y बराबर माइनस का इतना बचता है। तो y बराबर कितना रुपये 4000, ये आ जाती है आपकी y की वैल्यू, दूसरी वाली धनराशि निवेश वाली, है ना। और इसको क्या किया, इनको हमने उठा करके रख दिया y वाली वैल्यू को इसमें पहले वाले समीकरण में, इसमें रख देते हैं तो हमें x का मान कितना मिल जाता है 10,000 रुपये हमको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनका कहना है कि किसी समय बाघों के अभयारण्य में बाघों एवं भ्रमण करने आए व्यक्तियों के सिरों एवं टांगों की संख्या की गणना की गई। गणना करने पर सिरों की कुल संख्या 78 और टांगों की कुल संख्या 264 पाई गई। इनका कहना है कि बाघों की संख्या और भ्रमण में आए व्यक्तियों की संख्या आप हमें बताइए। तो देखिए कुल हमने मान लिया कि सारे जो सर हैं, जो सर की संख्या वो x मान ली, टांगों की संख्या हमने y मान ली। कुल सर कितने थे 78 थे, कुल बाघ के सर और कुल व्यक्तियों के सर, ठीक है। तो टोटल कितने थे 78 थे। तो हमने इसकी बना दी, इसकी इक्वेशन कितनी x + y बराबर 78 बना दिया। आगे देखिए टांगे कितनी है 64 हैं। देखो बच्चों बाघ की टांगे 4 होंगी और व्यक्तियों की टांगे 2 होंगी, है ना, जिनका योग 264 दिया है। तो मैंने एक समीकरण बनाया कितना 4x प्लस का 2y = 264, समीकरण नंबर 2 हो गया ये। अब क्या किया, इन दोनों को रख लिया मैंने यहाँ पर। इनको हल करने के लिए समीकरण 1 में मैंने 2 का गुणा कर दिया, जो कि ये हमें मिल जाता है समीकरण। यहाँ पर देखिए y से y कट जाएगा घटाने पर, -2x बराबर -108, x बराबर 108/2 यानी x बराबर 54, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सरों की संख्या 54 आ जाती है। अब देखिए x + y = 78, इसमें क्या किया मैंने x की वैल्यू को रख दिया, तो y बराबर हमें 24 मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर को चेक करने के लिए क्या किया मैंने LHS में वैल्यू रख दी और हमें RHS मिल गया, और यहाँ पर भी LHS में रख दी दूसरे इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पर भी RHS मिल जाता है। लास्ट प्रश्न बच्चों क्या दिया 19 नंबर, 2 प्रत्याशियों A और B के मध्य चुनाव हुआ। A द्वारा प्राप्त कुल मत प्रत्येक मतदान में वोट न डालने वाले मतदाताओं की संख्या के दुगने के बराबर है। A के प्राप्त कुल मत B को प्राप्त कुल मतों के दुगने से 4000 अधिक है। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 18000 है तो A को कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे समीकरण बनाते हैं। इनका कहना है, हमने मान लिया A को वोट डालने वाले मतदाता कितने हो गए x हो गए, B को डालने वाले कितने y मान लिए, टोटल मतदाता कितने 18000 है हमारे पास। तो देखिएगा यहाँ पर इनका कहना ये था कि जो पहले वाले को मिले हैं मत वो दूसरे वाले के 2 गुने से 4000 कितने हैं अधिक है। तो मैंने ये इक्वेशन बनाई x - 2y = 4000 हो गया। और जब दोनों के जोड़ेंगे 2x + y बराबर कितना हो जाएगा टोटल में 18000, क्योंकि उसका कहना है कि उसको 2 गुने मिलते हैं। तो यहाँ पे 2x + y कर दिया। इन समीकरणों को हमने यहाँ लिख लिया है, इनको हमने बच्चों समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया है, जिससे कि ये बराबर हो जाते हैं। x घटाने पर ये कट जाएगा, 5y = 10,000 आ जाएगा, y = 2000, यानी B को वोट डालने वाले मतदाता कितने हो गए 2000 हो गए आपके, ठीक है। और इसका क्या किया, वैल्यू को उठा करके हमने समीकरण नंबर
समीकरण नंबर 1 में हमने यहाँ पर रख दिया, इस वाले में रख दिया 2 में, ठीक है। तो x माइनस का 2 × 2004 ये हो जाएगा, तो x बराबर कितना हमारे पास, ये 8000 आ जाएगा, यानी A को मिलने वाले वोट, है ना। तो अब इन्होंने कहा था कि A को मिलने वाले वोट कितने हो जाएंगे, वोट डालने वाले मतदाता A के लिए, लेकिन A के जो मत हैं, ए के जो वोट हैं वो बी के 2 गुने से 4000 अधिक हैं। तो मैंने क्या किया है, 2 × 2000, बी को कितने मिले थे, 2000 मिले थे, तो 2000 गुणे 2 प्लस का 4000 यानी कितना, 8000, वही 8000 आपका ये मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर कैसा है, सही है। इसी के साथ ही बच्चों इकाई 7 आपकी समाप्त हो जाती है 125 नंबर पेज तक। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।